दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गांव के एक युवा किसान प्रहलाद तकनीक के इस्तेमाल से सब्जियों की फसल उगाते हैं। प्रहलाद पिछले 6 सालों से हॉर्टिकल्चर खेती से जुड़े हैं। प्रहलाद ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें हॉर्टिकल्चर खेती करने के लिए 60 से लेकर 80% तक की छूट मिलती है और उनकी पसंदीदा खेती लौकी है, जिसे वे साल में 2 बार उगाते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह पारंपरिक खेती को छोड़कर सब्जियों की पैदावार करना फायदे का सौदा है। प्रहलाद ने बताया कि वो अपने पिताजी के साथ खेती का काम करते थे, तो उनके पिताजी ट्रेडिशनल खेती, गेहूं और धान की खेती करते थे। उसमें उनके परिवार का ढंग से गुजारा तक नहीं हो पाता था, तो वहीं पूरे सीजन का खर्चा भी निकालना भारी पड़ जाता था। जिसके बाद उन्होंने 2015 से हॉर्टिकल्चर खेती करना शुरू की, जिसमें उन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें 15 से 20 लीटर पानी 1 एकड़ की खेती में दिया जा सकता है। वहीं अगर वो असल में आम तरीके से पानी देते हैं तो उसमें 7 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे पानी की वेस्टेज भी ज़्यादा होती है। वहीं इस तरह के इस्तेमाल से उनकी फसल कटाई पर भी असर पड़ता है। प्रहलाद ने बताया कि कई बार तो फसल भी गलने लगती है और अन्य प्रकार की कई बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। ये प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के अंदर संरक्षित बागवानी मिशन के अंदर ये टेक्निक आती है। हम नेट हाउस और ओपन में वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं विद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मल्चिंग लगा के। सर क्या है ड्रिप इरिगेशन? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक पानी देने की एक टेक्निक है, इजरायली टेक्निक है, जिससे कि हम टपका टपका सिंचाई के द्वारा पानी के द्वारा अपनी सिंचाई कर सकते हैं। तो इसमें कितना मतलब पानी की बचत होती है आम जो फसल मतलब जो सब्जी उगाते हैं उससे? अभी हम यदि अपना ओपन पानी लगाते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो एक एकड़ की सिंचाई के लिए हमें 7 से 8 लाख लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम अपनी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से उसी फसल की सिंचाई करते हैं तो 10 से 12 हज़ार लीटर पानी में हम अपनी एक टाइम की सिंचाई कर सकते हैं। तो बात करें जो सब्जियों की, इसमें कितनी पैदावार होती है इस तरह की जो इरिगेशन से जो करते हैं? तो इस इरिगेशन के द्वारा हम बहुत कम पानी में, बहुत कम फर्टिलाइज़र में, बहुत अच्छी 2 से 3 मल्टीप्लाई मतलब ओपन फार्मिंग में हम दोगुना से तिगुना फसल ले सकते हैं। आप यहाँ अब जो साल में कितनी फसल ले लेते हैं इरिगेशन सिस्टम से? हम 2 फसलें लेते हैं। हम लौकी ज़्यादातर बेल वाली फसलें करते हैं, जिसमें कि लौकी है, तोरी है, करेला है। हम लौकी की फसल साल में 2 बार करते हैं। तो बात की जाए हरियाणा सरकार की, किस तरह से सब्सिडी वगैरह इन पे कुछ है सरकार की तरफ से? हाँ, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे हरियाणा सरकार की 85% अनुदान है और नेट हाउस वगैरह पे 65% अनुदान है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो फसलों में मंडी में अपने जो ले जाते हैं आप सब्जियों को, वहाँ पर किस तरह से वहाँ पे कुछ? हाँ, जो हम अभी पिछले 2 साल से मैं क्रॉप कर रहा हूँ, तो वो केमिकल फ्री है। केमिकल फ्री होने के कारण और हम वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमारी क्रॉप का टेस्ट अलग होता है और उसका साइज़ भी अच्छा होता है और मंडी में हमें औरों से रेट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। मतलब इस तरह की जो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बात की जाए आप कितने सालों से कर रहे हैं ये? वेजिटेबल क्रॉप हम पिछले 5 साल से 7 साल से कर रहे हैं। तो बात की जाए जैसे आम फसलें गेहूँ वगैरह से, इस तरह की जो सब्जी वगैरह की, उसमें कितना मतलब फ़ायदा हुआ आपको? गेहूं की फसल करने से तो बहुत ज़्यादा मतलब आप उसकी गेहूं और वेजिटेबल की कोई तुलना नहीं हो सकती। तो बात की जाए आय की, तो आप साल में कितना मतलब इनसे सब जो सब्जी वगैरह इनसे ले लेते हैं? जो हमारी लगभग 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास की हमारी वेल वाली फसलों से आमदनी होती है। बात की जाए सब्सिडी की, तो हरियाणा सरकार किस तरह से धन्यवाद करोगे इसकी? मैं हरियाणा सरकार का बड़े दिल करके उनकी सारी परियोजनाएं बहुत अच्छी हैं और जितना हरियाणा सरकार अपने फार्मर को कोऑपरेट कर रही है, भारत में कोई सरकार इतना कोऑपरेट नहीं कर पा रही है। उनकी पॉलिसियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी पारदर्शिता है और सरकार का विज़न है कि हर फार्मर उन्नत हो, आगे बढ़े।